कोई जी सर। बिल्कुल एकदम सही है कि जब भी कोई शिष्य गुरु के चरणों में शीश को नवाते हैं तो परमात्मा जो है, परमात्मा के पास जाना नहीं होता है, परमात्मा खुद वहां पहुंच बिल्कुल के और बिल्कुल आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं। बिल्कुल ये सत्य है, चरितार्थ है, वेद पुराण में भी वर्णित है इस बात का बिल्कुल कि सर। कोई भी शिष्य जब गुरु चरण में अपने सर को झुकाते हैं तो वहां साक्षात परमात्मा पहुंच के अपना आशीर्वाद लुटाते हैं। यह हकीकत बिल्कुल है। इसलिए हम सबों को माता पिता और गुरु चरण में सदा ही ध्यान रहना चाहिए, सदा ही प्रेम रहना चाहिए। और उससे बड़ा संपत्ति, उससे बड़ा प्यार, उससे बड़ा पूंजी कुछ नहीं समझना चाहिए। और हमें हर एक गतिविधि हमारे वही होने चाहिए जो हमारे माता पिता को पसंद हो और हमारे गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के अंदर का भावना हो। बिल्कुल वैसे सर। ही गतिविधियों से हम अगर अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं तो सदा ही फलदायी होगा और हमारे तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। चौथा कोई शक्ति बिल्कुल नहीं जो बीच में टपक के हमें डिस्टर्ब कर दे। बिल्कुल सर। इसलिए गुरु के ज्ञान, माता पिता का उपदेश। हाँ जी। अच्छा, आप म्यूट होगा शायद से। ये उधर से ही कोई बटन दब गया था क्या? नहीं नहीं, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। बीच में भी कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या इसमें? नहीं सर, लॉक कर दी मीटिंग अब पूरी। हाँ, लॉक कीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ लोग जो है ना। हाँ जी, वो डिस्टरबेंस रहती कई बार। हाँ, तो क्यूरी क्वेश्चन सेशन के लिए कोई कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनका सुना जाए। सर सब चुप हैं कि मेरा नेटवर्क ही है जी? नहीं, उस सभी के लिए है कि जिसको भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, हैंड रेज बाकी कीजिए हाँ जी। और वो बॉक्स में टाइप कीजिए हाँ, और उससे ग्रुप पहले में। हम थोड़ा सा एक बार म्यूकस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं इतनी देर में। हाँ कि आजकल जो म्यूकस का दर्द है वो आईबीएस के पेशेंट में बहुत देखने को मिलता है। हाँ, तो ये आईबीएस के लिए जो है ना, हाँ जी। आईबीएस के लिए और म्यूकस एरिया के दर्द के लिए एक 2 मिनट का, 2-4 मिनट का जो फीडबैक है, अभी जी। लेटेस्ट में जो भी मिलते जा रहे हैं सब लोगों को अप टू डेट दिया हाँ ही जा जी। रहा है। हाँ जी। तो इसके लिए मैक्सिमम पेशेंट में, जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि आईबीएस डिजीज जो है मैक्सिमम डाउन इम्यूनिटी के लोगों में लापरवाह खान पान, गुस्सैल नेचर, डाउन बिल्कुल। इम्यूनिटी, लापरवाह खान पान, यानी दिनचर्या शुरू से ही, बचपन से ही उनके गड़बड़ रहे हैं। हाँ जी। और बिल्कुल आगे के दिनों में जैसे देर रात तक जगने का हैबिट हो, कुछ गलत हैबिट के भी शिकार हो जाते हैं। गलत हैबिट भी बचपन में ही लग जाने के कारण भी ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान में देखते हुए, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो दो ही जग कारण है बीमारी होने का किसी भी मनुष्य के शरीर में। मानव चिकित्सा जगत में ये हर एक चीज में, हर एक पैथ में लिखा गया है कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन दो ही कारण है जब बीमार होने का। तो इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा ही। वायरल भी अगर है तो इन्फेक्शन होगा। तो बिल्कुल। आगे चल के वो इन्फ्लामेशन में परिवर्तित होता ही है। तो बहुत अच्छे से आप बताए कि एडीआर अगर नहीं दे सकते तो 5-15-5 और रमन दे के भी वहां हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें बड़ी आईबीएस के पेशेंटों में एक तो सबसे बड़ा चीज ये है कि वो गैर जवाबदेह होते हैं और बातों को जो है ना कभी भी श्रेय नहीं देते। किसी की बिल्कुल बातों को श्रेय नहीं देते। आप कुछ भी समझा लीजिए,
वो वही बात मानेंगे जो अपने रिसर्च में वो लगे रहेंगे, वो अपने रिसर्च को महान समझेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा अनुभवी समझ के। कितना भी विद्वान आदमी, कितना भी अच्छा बात आप बता दीजिए, कल 1 घंटे आधे घंटे के बाद फिर वही चर्चा करेंगे आपसे। बिल्कुल क्योंकि चूंकि उनके वो जो म्यूकस एरिया बोले, रियलिटी यही है कि कॉन्स्टिपेशन या शारीरिक ह्रास के कारण वो इतने डाउन इम्यूनिटी हो गए रहते हैं कि सारे ही मिनरल्स लगभग एक तरह से ठप हो गए रहते हैं। यानी मेजर रूप, उसी का मेजर रूप आप एमएनडी बोल सकते हैं, लेकिन एमएनडी में बिल्कुल। कुछ और भी जी रहता जी। है जो आईबीएस में थोड़ा सा उसके मुकाबले बहुत ठीक ठाक रहता है पोजीशन अंदर का। तो इसमें हम लोगों को चलना कैसे चाहिए? तो स्टार्टिंग में जैसे 5-15-5 थ्री रमन दिए, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट ओवरी एरिया, म्यूकस एरिया और डोपडोल डी एरिया में हाँ प्रॉब्लम जी। रह रहा है। यानी बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। और साथ साथ लेफ्ट ओवरी से लेके म्यूकस एरिया, लेफ्ट ओवरी और गॉल ब्लाडर एरिया में भी हार्डनेस है। वहां पे स्प्लीन हमको क्लियर नहीं दे रहा है कि स्प्लीन अभी मतलब ठीक ठाक है, लेकिन गॉल ज्यादा बिगड़ गया है। क्योंकि आगे ऐसा होता है कि हाँ पूरे ही जी। एब्डोमिनल एरिया में उनके हार्डनेस रहता है, कोई गति रह नहीं जाता है। तो ऐसे बिल्कुल में एक एक तो खान पान को बिल्कुल से बिल्कुल किसी तरह बाबू भैया कह के, डांट के डपट के, जैसे भी हो खान पान को उनको सिस्टमेटिक कराया जाए। और नाभि को वो लोग पकड़ के रखते हैं एकदम बिल्कुल, नाभि के हिल डुल भी करने में, चूंकि इतना मतलब गंदे तरीके से समझाया गया है नानी नाभि नाभि नल्ले नल्ले फलने चिलने के आके, कि वो लोग फोकस कर लिए हैं दिमाग में। तो ये चीज समझाना है कि भैया मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीर में बीमारी आने का कारण ही है नाभि का अपसेट होना। तो आप आईबीएस में ही नाभि अपसेट हुए हैं ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में जो मायाजाल बैठे हैं उसको निकालने पड़ेंगे। दूसरा, खान पान नियंत्रित करना है। अब बात आते हैं हम लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में। तो थ्री रमन 5-15-5 के बाद तो देना है। लेकिन अगर गॉल म्यूकस की एरिया लेफ्ट ओवरी के साथ साथ अगर गॉल में भी है, तो हम 12 लीवर 6 एडीआर को यूज वहां कर सकते हैं स्टार्टिंग में 1-2 रोज। लेकिन लेकिन वहां पे जाना पड़ेगा फिर कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही ये देंगे हम थ्री रम 5-15-5 थ्री रमन 12 लीवर 6 एडीआर, तो फिर ये ज्यादा दिन नहीं देना पड़ेगा, 2-3 दिन ही ये स्टार्टिंग में हम दे सकते हैं। और देने के बाद फिर देना चाहिए हमको 6 गैस आई, क्योंकि टारगेट रखना है कब्ज। लाख वो लूज मोशन बोलेंगे कि थोड़ा सा लूज मोशन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके वो क्लियर होते नहीं है जब तक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते वो। तो 6 गैस आई देके फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल देना है। नॉर्मल एज ए नॉर्मल ना देके अगर फुल न्यूट्रल स्प्लीन ब्लॉक करके हम देते हैं और तब फिर अजय नॉर्मल देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो ये हो गया। अगर इस तरह से नहीं दे रहे हैं, अगर एडीआर भी नहीं देना है, तो वहां पे आपको सीधे जाना चाहिए टू पेन मेटाबॉलिज्म पे। यानी थ्री रमन 5-15-5 थ्री रमन, टू पेन मेटाबॉलिज्म, टू पेन 1 WD/3, और लास्ट में थ्री वाला किडनी क्लियर ऐड करके फिर 6 गैस आई देके, और इतना ही पे फ्री कीजिए। लास्ट में जरूरत हो तो टंग को देखते हुए 12-8 2 मेडुला उनको जरूर बताएं। और स्टार्टिंग में उन लोगों को बताएं 60 TF गॉल लीवर, जैसे 60 TF लीवर और 1 पॉइंट लीवर × 6। नाइट में जरूर से जरूर उनको 12-8 2 मेडुला बताया जाए, क्योंकि जियार्डिया यानी वर्म के हिस्ट्री लगभग में हम देख रहे हैं और लगभग में पाए गए हैं। कुछ अपवाद में होंगे जिसमें नहीं मिलता होगा। जी तो सर। एक तो स्टार्टिंग के आपके 2 तरह से चलना पड़ेगा आपको। एक उधर 12 लीवर 6 एडीआर, थोड़ा सा बॉडी में अगर स्ट्रेंथ वगैरह है और गॉल वगैरह में दर्द भी मिले और म्यूकस एरिया लेफ्ट ओवरी में दर्द है, तो वहां पे आप 12 लीवर 6 एडीआर से भी शुरू कर सकते हैं। तो वहां पे आप 6 गैस आई नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे सकते हैं। लो बीपी है तो फिर 2 पैरा ऐड कीजिए, या नहीं तो 1 पैरा भी दे देंगे। तो थोड़ा सा 1 पैरा क्या करता है, म्यूकस एरिया में दीवार को पकड़े हुए गंदगियों को तोड़ता है। और दीवार में पकड़े हुए गंदगी को ही नहीं तोड़ता है, हार्ड स्टूल किसी को हो रहा है, अगर लास्ट में आप 1 पैरा दे देते हैं, तो हार्ड स्टूल को भी वो तोड़ देता है। ये क्षमता 1 पैरा में है। एक नहीं, अनेकों बिल्कुल। केस में
लोगों को भी दिलवा के और खुद से भी देखे हैं। ये तजुर्बे की बात है गुरु जी के शब्दों में कि 1 पारा देने से हार्ड स्टूल जिसके हो रहे हैं, जो स्टूल में मोसे उनके एनस बाहर आ जाते हैं या फट जाते हैं, एनस बाहर नहीं आना शुरू हुआ है तो वो प्रेशर से फट गए या हार्ड स्टूल के कारण फट के ब्लीडिंग होने लग जाते हैं, थोड़ा मोड़ा ब्लड होता है, उससे भी पेशेंट घबराते हैं, जैसा कि आपने चर्चा भी किया है अभी क्लास में। तो वहां पे 1 पारा आप ऐड कर सकते हैं हार्ड स्टूल में, जो सीवियर यानी म्यूकस एरिया के दर्द को, सीवियर दर्द को भी 1 पारा अगर किसी से नहीं निकला है तो 1 पारा जैसे ही देंगे आप तो निकलते हुए देखे हैं। निकलते हुए तो देखे 5-15 5-12 लीवर 6 ADR के बाद और सारे फॉर्मूला के बाद नहीं निकला, और कुछ पेशेंटों में जब 5-15 5-12 लीवर 6 ADR के बाद ही 1 पारा दिए तो बिल्कुल से बिल्कुल 90% दर्द खत्म हो गया। ऐसे कई भाई बहनों के साथ भी हुआ है और मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए हम डिट्टो भी दे रहे हैं इस बात की। क्योंकि बिना प्रैक्टिकली अनुभव लिए हम लोग अगर किसी बात पे रिजिड होते हैं या डिट्टो देते हैं तो वो गलत होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बिल्कुल लोगों को रिजल्ट मिल गया रहता है, फिर जब हम लोग डिट्टो देते हैं तो वो प्रैक्टिकली तजुर्बा कभी गलत नहीं होता, जैसा कि गुरुजी बार बार बोलते थे और बुक में भी चर्चा है। जी तो सर। ऐसे में चल के और थोड़ा सा इम्यूनिटी आने पे हम वायरल ट्रीटमेंट, अगर ज्यादा दुबला पतला है, डाउन इम्यूनिटी है, तब अगर हम टू पेन मेटाबॉलिज्म के बाद वैसे पेशेंटों को टू पेन मेटाबॉलिज्म के बाद जब हम वायरल एक आध दिन दे देते हैं और तब फिर इन फॉर्मूलाओं को रिपीट करते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से उनके सिस्टम जो है ना खत्म होते हैं। तो इस छोटे फॉर्मूला दे करके भी, जैसा कि आपने बोले कि और बाद में वो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन को ऐड करते हुए फिर B12 तक जाना है, तो मोशन की स्थिति से हमको विटामिन फॉर्मेशन या B12 को ऐड करना है। और बिना बिल्कुल B12 ऐड किए, बिना इंजुरी खत्म किए और बिना B12 अप टू डेट किए कभी IBS खत्म हो नहीं सकता है। बिल्कुल सर। ये विशेष मेरी नॉलेज में जो एक चैप्टर टाइप का छोटा सा बन गया है, वो हम चाहे कि साझा कर दें, ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर कोशिश ये है कि IBS चैप्टर को इतने क्रिटिकल जो बनाया गया है, उतने ही सरल लॉजिक के साथ न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु हमारे अप टू डेट करके एक मिसाल कायम कर सकें। बिल्कुल दूसरा, पुणे मुंबई साइड से जो लोग भी हैं, एक अभी अभी 1-2 दिन पहले ही एक डिजीज मतलब अपना फॉर्म प्राप्त ये कर रहा है, फर्मा में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है, यानी वो डेवलप हो रहा है। जी सर। किसी को पता है क्या उसके बारे जी में, कोई नाम बता GBS। सकता है? GBS। हाँ, GBS, ऐसा ही है ना? बिल्कुल हाँ हाँ, उषा सिंह जी, राइट, GBS। तो दोस्तों ये ज्यादा ही, ये भी डाउन इम्यूनिटी के लोगों को ही हो रहा है। लेकिन वहां भी आप लोगों को अगर कोई बॉम्बे में है, चाहे उस टाइप के कोई केस मिले किसी भी तरह का, चाहे कोरोना की तरह झोंका ही फिर से ऊपर वाले ना करें कि आए, कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिकल पोजीशन आए ना, तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, गॉल, स्प्लीन, इनको ही देख के और इन्हीं पे डिसीजन आपको लेना है। कभी भी घबराना नहीं और बड़े नामों को सुन के जान के बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं हो जाना है वहां। बिल्कुल नाम चाहे कुछ भी दे दें, माहौल चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, लेकिन आपको अपने न्यूरोथेरेपी के सिस्टमेटिक जो गुजरू तजुर्बे शेयर किए हैं, उसी तजुर्बे के हिसाब से हम लोगों को चल के कामयाब होना है। कोई भी बीमारी खुदा का फरिश्ता नहीं है। गुरु जी के लिए, बच्चे के लिए, गुरु जी के बच्चों के लिए यानी न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहनों के लिए कोई भी बीमारी बड़ा बीमारी नहीं है और कोई भी समस्या क्रिटिकल नहीं होता। बिल्कुल सर। तो अभी अब GBS के बारे में भी अभी अभी कहीं से हमको ये भाई साहब भेजे थे एक वीडियो, या अभी देख रहे थे तो हम देखे कि फेसबुक जी पे भी जी। 1-2 मिला है। तो इसमें अब अगर आप लोग जहाँ कहीं से भी हैं, अगर इस तरह का केस मिले तो घबराए भी ना, उसको कैच करना है। और वो साल्ट वाला जो फॉर्मूला बताए थे, साल्टेड अपने आप को पहले भी और बाद में भी करना है, वो साल्टेड करते रहना है हाथ पैर, और हो सके तो गर्म पानी में भी साल्ट डाल के गलाला करें और बेफिक्र होके देखें, और दुनिया का भला करना है। चाहे बिल्कुल पोजीशन कोई भी हो, हम लोगों को उस मैदान में उतर के
और स्थिति को संभालना ही पड़ेगा, कोई विकल्प अब है नहीं। इसलिए आप लोग बिल्कुल। मुस्तैदी से गुरु जी के संकल्पों को पूर्ण करें, और अपने ज्ञान को जहां से हो सके, जैसे भी हो सके, नहीं तो फिर हम लोग अपने छोटे मोटे ज्ञानों से आप लोगों को पूर्ण करने का कोशिश दिन रात कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग एक्टिव रहिए, और जहां से हो इसको अप टू डेट करते रहिए। 10 मिनट अगर प्रविंदर जी आप संभाल लेंगे, जी तो जी एक सर बिल्कुल। सर सोए हुए हैं, उनको हम अप टू डेट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके ओके। जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरप्रीत जी का। सर मेरे मेरा क्वेश्चन है, मेरे पापा को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, वो डल्कोफ्लेक्स मेडिसिन खाते हैं, कभी 2 दिन में मोशन आता है वरना मोशन ही नहीं आता। और दूसरी बात की सिस्टोलिक बीपी 190 हो जाता है, कभी कभी होता है। आप कुछ उपाय बताएं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। गुरप्रीत जी एक बार आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो। हाय सर जी। हाँ जी सर, बताइए क्या केस है आपके पिताजी का। सर वही है कि उनको मोशन जो है उनको ब्राउन कलर का आ रहा है, स्टूल जो है वो ब्राउन ठीक कलर है। का आ रहा है। और मतलब कि मैंने बहुत ट्राई किया, ये नॉर्मल नॉर्मल 5 15 5 और वन हाँ जी। पॉइंट गाल इंटू 6, वन सिंगल पॉइंट लीवर इंटू 6। ठीक और है। गैस आई भी दिया मैंने, 5 मिनट्स जी। का गैप के बाद 3 टाइम्स भी दिया मैंने। तो ठीक है। कुछ मिला उनको सफिशिएंट, मतलब रिलीफ तो मिली उनको, बोल रहा कि बॉडी तो रिलैक्सेशन मिल रही है, बहुत मजा आता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, कब से दिक्कत है उनको कॉन्स्टिपेशन की। सर कोई हो गए 25 ईयर्स हो गए मेरे को तो, नहरे थेरेपी भी कोई 1 मंथ ही हो गया ऑलमोस्ट सीखते हुए भी। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या क्या इलाज कराया इसके लिए। तो इसके लिए कोई नहीं, वही बस मेडिसिन आपको बताई थी, पहले वो खाते थे जो आयुर्वेदा का एक चूर्ण आता है, पेट सफा जी कुछ, तो वो खाते जी थे। जी। उसके बाद अब ये वाली मेडिसिन की है, अब 2 दिन में उनको मोशन आता है, उससे पहले आता ही नहीं। और मैंने थेरेपी सब ट्राई, परमुटेशन ट्राई किए, उसमें कोई हाँ जी। रिजल्ट नहीं मिला। पर इनको बीपी कब से है। बीपी भी सर काफी 25 ईयर्स हो गए, जस्ट जैसे मोशन पास होता है बीपी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ऑटो इम्यूनिटी का क्या है इनको। ऑटो इम्यूनिटी का है कि वही, मतलब कि वो एक थाइमस पॉइंट है एलिमेंट्री में, वो हाँ जगह जी। पॉइंट दबाया था तो उसमें है दर्द बहुत ज्यादा। थाइमस पॉइंट में। हाँ जी, वो चेस्ट में फिर। रहते हैं ना। हाँ जी, चेस्ट में जो टू, हाँ जी हाँ जी। जेंट्स में 2 निपल्स के ऊपर, हाँ जी, एक पॉइंट रहता है। हाँ जी। कोई नहीं, उनको वैसे हो सकता है उसमें दर्द हो, लेकिन वो और हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी ना भी हो उनको। तो इनमें हाँ आप जी, जो ट्रीटमेंट में 5 15 5, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। एक सेकंड सर। 5 15 5। हाँ 60 टी जी। एफ लीवर इंटू 3, और फिर 6 गैसाई प्लस NaN। ओके सर, मैं दूंगा कल में। हाँ। हाँ जी। ठीक है, समझ आ गया सर मेरा। हाँ, इनको ट्रीटमेंट सब स्टार्ट कीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा इनके लिए। स्प्लीन ब्लॉक रखिएगा लेकिन अभी। ओके, ये समझ गया। प्रविंदर हाँ जी जी, हाँ जी। इनके इनके शुगर बीपी वगैरह के हिस्ट्री और हेल्थ के थोड़ा सा ये लीजिए। इनके पापा इन्हीं की तरह हैं या कैसे हैं? बीपी हाई है उनका। थुलथुले हैं सर, बहुत थुलथुले हैं, ओवरवेट है। घुटने में ऑर्थराइटिस स्टेज 4 है उनका। ऑर्थराइटिस, वो जो घुटने हैं वो जुड़ चुके हैं दोनों, मेनी चलने में दिक्कत। ऑर्थराइटिस स्टेज 4 इन द सेंस ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी। ऑर्थराइटिस जो स्टेज 4 में चला गया, वो फिर ऑर्थराइटिस नहीं हो सकता, वो ऑस्टियोपोरोसिस में चला गया। तो ऐसे में ये जो फॉर्मूला ये वो, इसमें थोड़ा सा गैसाई थोड़ा सा और बढ़ाइए प्रविंदर तो जी। सर गैसाई हाँ में, जी हाँ जी। कितना गैप गैप होना चाहिए, मतलब एक बार गैसाई 6 पॉइंट दे रहा हूँ तो सेकंड टाइम दे नहीं रहा हूँ नहीं, तो सब 1 मिनट का या नहीं, 3 मिनट्स सबसे का। सबसे पहले तो थोड़ा सा बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा सा आपका हम ये जानना चाहेंगे डिटेल। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम तो गुरप्रीत है। अच्छा पापा का अच्छा, नाम ग्रुप। जागर सिंह। हाँ हाँ जी, हाँ, गुरप्रीत। हाँ, मैं गुरप्रीत मिला सिंह था जी। लास्ट टाइम मैं 2 वीक्स किया था, अभी कोई कोई एक्सपायर हो गया तो मैं, मतलब कि होम टाउन आया हूँ अभी मैं। अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट नहीं कर पाया, कुछ इमरजेंसी में आया हूँ तो
अभी पापा घर में है तो मैं पापा का देख रहा हूँ, तो वो ट्रीटमेंट मैंने किया, अभी नहीं है, अभी सर ने मेरे को पापा अभी बताया कुछ। आपके सामने, पापा अभी हैं क्या वहां पे? अभी नहीं है, अभी ससुराल में हूँ, इधर कोई एक्सपायर हो गया, मेरे साला 32 साल का था, उनको ओ हार्ट अटैक अच्छा। हुआ तो वो श्री छोड़ दिए। तो नहीं नहीं, ये थाइमस के पॉइंट्स को आप चेक करके बोले कि ऑटो इम्यून ना। जी सर। अभी एएनए टेस्ट सर ने, परविंदर सर ने बोला हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ, जम्मू में कोई लेबोरेटरी है तो टेस्ट करवा के मैं परविंदर सर को रिपोर्ट भेजूंगा एएनए की। हाँ तो रिपोर्ट भेजिए, तब तक जो बताया गया उसमें ये 5-15-5 के बाद भी, प्रविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो फॉर्मूला भी बताया क्या क्या था? 5 15 5 60 TF लीवर इंटू 3, 6 गैस आई एन यस। एन। एनए। हाँ हाँ ठीक तो है, बहुत अच्छा है ये। थोड़ा सा डिटेल इनका, शुगर तो नहीं है ना? नहीं सर, शुगर नहीं है। इनको 10 पेन शुगर इंटू नहीं है, थ्री खाली भी, हाई बीपी है, हाई बीपी है, सिस्टोलिक बीपी 190 हो जाता है। 10 पेन इंटू 3 भी एक बार केवल 10 पेन इंटू 3 दिलवाइए इनको। एक बार किसी समय केवल 10 पेन इंटू 3 दे दिया कीजिए। ये जो सेट दे, ये जो सेट बताया गया ना, ये सेट दे के और किसी एक टाइम में केवल 10 पेन इंटू 3 दीजिएगा। जी समझ गया, गैप में, ठीक है, समझ गया। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके। जी सर, शुक्रिया। जी धन्यवाद। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकू कुमार जी का। फीवर होने के बाद माउथ टेस्ट कुछ भी सही नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? बिकू कुमार जी प्लीज आप एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, जय गुरु जी, जय हाँ निरुति। जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसी तबीयत है आपकी अब? सर अभी तो सर बहुत बढ़िया, 98% सर मैं सही हूँ सर। ठीक है, ट्रीटमेंट लिया था आपने दिन में जो बताया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। और मोशन कैसा है आपका अभी? मोशन मोशन सर पूरा सर, जो मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया है सर, हाँ दो जी, बार सर, उसके बाद मुझे मोशन आई, पूरा पेट मेरा पूरा सर क्लियर है, लेकिन सर कुछ खाना पीना खाता हूँ ना अभी भी, हाँ तो जी, उसका सर टेस्ट, मतलब कुछ सब्जी खाऊं या रोटी खाऊं, मतलब अलग ये जी पे करवाहटपन होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइप। हाँ, उस टाइप का महसूस होता है सर, कुछ टेस्ट का, मैं सब्जी कुछ भी खा लो सर, कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई बस दिक्कत यही नहीं है, थोड़ी। अपने आप इसको हीलिंग हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म होता है शरीर का। ये भी हाँ। शरीर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अच्छा अच्छा। तो कोशिश कीजिए कि अपना खाना आप हल्का रखें, या तो खिचड़ी दलिए पे रहें ज़्यादातर, वो अच्छा है ज़्यादा। और सर हाँ, हाँ जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ आ, जी। सर ये सर मैंने परमिंदर सर से ट्रीटमेंट लिया था, हाँ और हाँ, सर ये 24 जनवरी को सर मैं गया था अपना हरिद्वार, वहाँ पे नहा लिया था मैंने गंगा जी में। तो सर वहाँ पे नहाने के बाद सर मुझे ठंड लग गया था। हाँ तो जी, उसके बाद 24 25 26 सर 3 दिन मैं पूरा सर शाम में मुझे फीवर आ रही थी कंटिन्यू। तो हाँ जी, उसके बाद सर आज जब आया तो फिर मैंने परमिंदर सर से ट्रीटमेंट पूछा कि सर ये ऐसा ऐसा मैटर है, तो फिर परमिंदर सर ने मुझे ट्रीटमेंट बताया। 5 15 5, 1 लिम्फ 1 थाइमस इंटू 6, फिर ये सर 1 गॉल 4 लीवर इंटू 6, फिर 6 गैस आई। तो हाँ सर, जी, हाँ जी। हाँ सर, इस ट्रीटमेंट से मुझे ये फायदा हुआ सर, जो कि फीवर के साथ में मेरे सिर पूरा फटा जा रहा था, वो सर सिर में, मतलब एक ट्रीटमेंट लेने के साथ ही सर 98% सर ये मेरा ठीक हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर फिर मैंने परमिंदर सर को अपडेट किया, सर ऐसा ऐसा हो गया है। और उसके बाद सर नेक्स्ट ट्रीटमेंट बताइए सर, ये फीवर पे कवर करने के लिए, तो सर फिर ने बताया था, उसको मैंने नोट नहीं कर पाया, लेकिन उसे भी मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, वो था CNNS, गैस गैस ऑल थ्री साइड, वन हाँ पॉइंट गैस ओनली इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। हाँ और फिर दोपहर में 6 गैस आई 2 बार। हाँ, 6 गैस आई, 1 पॉइंट लीवर के साथ 6 गैस आई था आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, यही था सर। अभी वो सर, मतलब जो फीवर जो था वो भी समाप्त हो गया, और मोशन जो बिल्कुल। थी, मोशन नहीं आ रही थी, वो मोशन भी आ गया सर। हाँ, वो ज़रूरी था, मोशन पास होते ही फीवर भी अच्छा रिकवरी में आ गया आपका।
हाँ सर, सुबह में तो सर मोशन का फीलिंग ही बिल्कुल फीलिंग ही नहीं हुआ था। और हाँ जी। लेकिन सर भूख बहुत तेज सा मुझे लग रहा था। हाँ जी। लेकिन जो मोशन नहीं क्लियर होने के बाद वो शायद वो पेट में अजीब सा वो उथल पुथल जैसा हो रहा था, हाँ उल्टी जी। जैसा मन भी हो रहा था। हाँ लेकिन जी। वो जैसे ही सर मोशन साफ हुआ ना, तो उसके बाद सर बिल्कुल। कुछ नहीं, अभी पूरा सही। सही, मैं पूरा फिट हूँ सर अभी। हाँ जी, क्योंकि ऐसी दिक्कत कई लोगों को हुई है अभी बीच में, हवा लगने से या ठंड लगने से सर में दर्द। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। एक सेट काफी अच्छा काम किया है लोगों में ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी जी। तो सर उसमें एक एक तो, काम किया क्या आपने अभी? हाँ जी सर। एक काम किया आपने? क्या सर? क्या परमात्मा को धन्यवाद कर दिया ना आपने? जी जी जी, बिल्कुल 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 हाँ सर, तो वो तो बस ठीक है फिर। सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है हाँ। सर, बाकी इसका आप पॉइंट लीवर लेते रहिए और ये परहेज रखिए भी खाने पीने का, कुछ टाइम हल्का ही खाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। जय गुरु, जी ठीक जय है। निरुति। ओके, जय गुरु जी, जय निरतरपी, धन्यवाद। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक जी का है। किसी को मॉर्निंग हाई बीपी, इवनिंग लो बीपी है, क्या इंडिकेशन है, किडनी या हार्ट प्रॉब्लम? अशोक जी प्लीज आप एक बार अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। जी सर नमस्ते, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सो अभी हाँ ये जी। पेशेंट तो मेरे पास नहीं है, जी लेकिन हाँ जी। ये सीवियर माइग्रेन का पेशेंट था। 40 साल से इनको माइग्रेन थी डेली। दो हाँ वो जी। पेन किलर की इंजेक्शन लगती थी। सो हम बेसिक ट्रीटमेंट दिया और इंजरी दिया, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ा करके फिर उसने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। फिर हमने पहले तो पता नहीं चला था, फिर हमने बीपी चेक करने को बोला था, तो हाई आ रहा था। मैं बोला 2 बार चेक अच्छा। करो। फिर लास्ट कुछ थेरेपी बंद होने के 3-4 दिन पहले फिर रेगुलर चेक किया, सुबह शाम। तो सुबह तो हाई आती थी, बहुत 160 अच्छा। 150 प्लस आती थी। और इवनिंग तो फिर बहुत लो में चले जाती थी, 100/60, 80/50, अच्छा। इतना लो चले जाता था। सो वहां पे वो क्यों हुआ, वो शायद मेरे को पता नहीं चला। तो वो कुछ प्रॉब्लम होगा करके फिर मैं उनको बोला आप एक बार चेक करा देना, एक बार डॉक्टर को हाँ मिलके, जी। कार्डियोलॉजिस्ट को। सो वो क्यों हुआ, हम न्यूरोथेरेपिस्ट से कुछ कह सकते हैं, डायग्नोस कर लेडीज थी सकते कि हैं। जेंट्स था? लेडीज थी, यूट्रस ऑपरेटेड था उसका। हाई बीपी भी है एंड शुगर भी था उसको। और एज? एज थी लगभग 60 तक था। 60 एज, और ये दिक्कत कब से हो रही थी इनको माइग्रेन की? माइग्रेन थी, 40 साल हो गए थे, लगभग 30-40 साल 40 से साल दिक्कत है। हम्म। मतलब ऑलमोस्ट बचपन से ही था इनको ये? हाँ, लगभग बचपन से था, लेकिन जब पहले दिन जब टंग का फोटो लिया तो पूरा उनका मुंह में वाइट कोटिंग इतना थी तक कि उनका होठ भी पूरा वाइट हो जाता था। जब होठ अगर नीचे कर दिया ना, तो उस हाँ कोटिंग से जी। होठ भी वाइट हो जाते, इतना हुआ। अच्छा। तो जब लास्ट में हमने जीभ चेक किया तो जीभ पूरा क्लियर हुआ था, अच्छा। लाल हो गया। लेकिन वो बोल रही थी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा आपके थेरेपी माइग्रेन से। में? उस हाँ, माइग्रेन में कुछ फर्क नहीं पड़ा करके फिर उसने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था। परहेज रखती थी खाने का? परहेज, हाँ, फिर स्टार्टिंग में तो नहीं रखती थी, फिर थोड़ा बहुत रखना स्टार्ट किया था। नाश्ता में कुछ नहीं करती, बस चाय पीना, बिस्किट खाना, यही करती थी। तो थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा तो पेशेंट गलती कर जाता है इन चीज़ों में। हम्म। सुबह के टाइम चाय अगर वो बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा था। जी जी। हालांकि पेशेंट भी अपनी तरफ से कई बार परहेज नहीं करते आजकल। जी। और वो और जा दोपहर हाँ। को ना, दोपहर को इनको बढ़ जाता था क्या, फिर पता चले वो दोपहर को मैं नहाती हूँ, दोपहर को ही नहाती है वो डेली। दोपहर के बाद ही उनको बढ़ जाता था। सो मैंने बोला दोपहर एक बार मॉर्निंग नहा के देखो, अच्छा। कुछ दिन ऐसे चेक करो करके बोला, लेकिन बोला नहीं, मैंने सब ट्राई कर दिया, अब जी। कुछ नहीं होगा करके। फिर उसने, मैं बोला थोड़ा दिन में फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए भी तैयार हूँ, आप 1 वीक फ्री ट्रीटमेंट लेके देखो। वो बोला जी। इतना दिन लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप 1 वीक देने से क्या होगा, मतलब वो रेडी नहीं थी ट्रीटमेंट के लिए भी। फिर उसने अच्छा। बंद करवा दिया था। हाँ। हेल्दी थी देखने में वो? हाँ, हेल्दी थी। कितना वेट होगा अंदाजन उनका? वेट तो लगभग होगा 60-70। एक मिनट, 60-70 होगा लगभग। तो ये एसिडिटी इंड्यूस्ड माइग्रेन भी हो सकता है जी कि एसिडिटी के कारण भी माइग्रेन का दर्द हो जाता है बहुत तेज? जी। उनको था क्या एसिडिटी की दिक्कत है, गैस की दिक्कत?
हाँ, गैस की तो दिक्कत थी। सो मैं कोल्ड ट्रीटमेंट भी देता था बीच बीच में, लेकिन पैरों में सूजन लगभग होती थी या नहीं? हर। जी। पैरों में सूजन? नहीं, पैरों में सूजन नहीं थी, और लेकिन हाथ में ना, जो डायबिटीज के कारण हाँ, गैंग्रेन जैसा हो गया था, वो एक एरिया पूरा निकल गया था, लगभग हड्डी दिखने लगी, ऐसा हो गया। काफी सीवियर कंडीशन में लगती है आंटी। जी जी। तो इनको एक तो हो सकता है इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो रखा हो ब्लड का, जी जी। जी जी। और ब्लड फ्लो की दिक्कत भी हो रखी होगी, इससे भी किडनी में दिक्कत आ रही होगी, किडनी हाँ, और हार्ट किडनी में। भी, इनका थायराइड भी ऑपरेटेड था। ओह अच्छा। हम्म। इसलिए मेटाबॉलिज्म इनका फिर वीक होगा काफी ज्यादा, जी जी सर। जो इसके कारण की किडनी पे असर आ रहा होगा। जी। शाम के टाइम उनको वीकनेस महसूस होती थी क्या? हाँ, शाम को टाइम का चक्कर आ जाता था इनको। और सुबह ठीक रहती थी? हाँ, सुबह तो फिर भी ठीक रहती थी। सुबह भी दिक्कत होती थी, लेकिन जब जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो सुबह तो थोड़ा फर्क होने लगा। लेकिन हम्म। दोपहर के बाद वो सीवियर हो जाते, तो इंजेक्शन तो लगभग 2 लगाना ही पड़ता था। सो इंजेक्शन में भी कुछ कमी नहीं हुई ना, तो शायद उनके कारण भी उनको ऐसा लगा होगा, इससे कुछ नहीं होगा करके। तो ये मेटाबॉलिज्म के कारण हार्ट में दिक्कत आ सकती है। सर जी। ने जैसे बताया कि किडनी की प्रॉब्लम तो है ही है। जी। अच्छा। तो इसमें वैसे हम शुरू में 2 पॉइंट मेटाबॉलिज्म से भी को दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को जिनमें इतना ऑपरेशन का हाँ। केस है। जी जी। 2 पॉइंट मेटाबॉलिज्म या 2 पॉइंट इंटू 6, ये 1 गोल हम्म 4 लीवर। और अगर हेल्दी थे हम्म। उसमें गोल लीवर तो काफी अच्छा काम करेगा। हाँ, गॉल लीवर हमने यही बेसिक ट्रीटमेंट ही दिया था, गॉल लीवर का दे दिया था, 2 पेन भी दिया, 2 पेन जी। मेटाबॉलिज्म भी दिया था, लेकिन उसने कभी स्टार्टिंग में कुछ बोला था कि पहले जितना सीवियर पेन तो नहीं हो रहा था, हाँ जी। लेकिन पेन ठीक नहीं हुआ मेरा करके। हाँ जी। लेकिन अभी तो वो नहीं है पेशेंट, लेकिन वो क्यों, वो बिल्कुल। पहले बार ऐसा देखा था कि किसी का हाई बीपी हो और इवनिंग बहुत लो हो जाओ, ऐसा देखा नहीं कभी, इसलिए वो क्यों हुआ करके हम्म, डाउट था। बिल्कुल। जैसा सर ने अभी बताया अभी चैट में, किडनी प्रॉब्लम ही है। बस टू हम्म। पॉइंट इंटू सिक्स और इंजरी ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ जी। जी जी। जी जी। क्योंकि अगर इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है तो हो सकता है कि इनके ब्लड के फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा जरूर बीच में। जी। इसके कारण कई बार हम लोगों को देखते हैं कि एक्सो ये आर्टरीज में प्लाक जम रहा है लोगों के। जी। तो उस 2 पेन को भी प्लाक साफ कर देगा पूरा। सही सही। मतलब उस प्लाक को भी पूरा 2 पेन साफ कर देगा, तो वहां पर अच्छा काम करेगा। और 6 गैस हम्म सही और एल्कली ट्रीटमेंट। हम्म। बिल्कुल। हाँ। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे सभी के ऐसे पेशेंट्स में हम शुरू में 2 पॉइंट इंटू 6 इंजरी ट्रीटमेंट और 6 गैस सही एल्कली ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन देखकर। जी। हाँ जी। हाँ, और एक मेरा था हाँ। कि डाउट, जैसे हाँ। किसी का टाइट मोशन आता हो ना, हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट, हाँ जी। उसमें लेप्टोरी में दर्द दिखाई दे रहा है ज्यादा लोगों को। हाँ जी। लेकिन जिनका सेमी सॉलिड मोशन है, बार बार मोशन वाले, उनको हाँ राइट ओरी में दर्द दिखाई दे रहा है। उनको लेफ्ट ओरी में बहुत कम दिखाई दे रहा है, राइट ओरी में दिखाई दे रहा है। जी। हाँ, तो ये क्या है, ये ऐसे क्यों राइट ओरी में क्यों दिखाई दे रहा है इनको, बार बार मोशन वाले को? क्योंकि जिनको बार बार मोशन आता है उसमें कुछ वाटरी भी था उनके मोशन में। जी जी। हाँ, बार बार मोशन वाला थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, हाँ। सेमी सॉलिड है, पानी की मात्रा है, हाँ। तो ठीक था, लेफ्ट ओवरी आपका कॉन्स्टिपेशन को दिखा रहा है सीवियर, जी। और राइट ओवरी आपका लूज मोशन की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। तो एक केस में आपका गैस का ही काम कर रहा है अच्छा लेफ्ट ओवरी में। हम्म। और एक केस में अगर जहाँ पे राइट ओवरी की दिक्कत है वहाँ पे हम गैस ओनली की तरफ देख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। दोनों केस में उनका बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि वो उनका जो डायरेक्शन है बिल्कुल ठीक है वो। जी सही है। क्योंकि लेफ्ट ओवरी में अगर है तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे हार्ड मोशन आ रहा है पेशेंट को। जी जी। और राइट ओवरी में जो दिखा रहा है वो लूज मोशन की तरफ इशारा कर रहा है, एल्कली की तरफ। सही। तो हमारा लेकिन बीपी इनका हाँ। लो की तरफ हो तो? इसका जी, लूज मोशन वाले का। तो उनको हम गैस ओनली CNNS में दे देंगे। बाद में हम्म। B12 से, लेप्टोटामाइन फॉर्मेशन से, 2 पेन वाला जो आपका मल्टीविटामिन है उससे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। सही। 2 पारा वाला मल्टीविटामिन, सॉरी। हम्म। बिल्कुल। बाकी हाँ। हमारा और न्यूट्रल फॉर्मूला तो है ही। जी सर। हाँ जी। हाँ, और एक एक्सपीरियंस था कि किसी को अगर लूज मोशन हो ना, या हाँ। सेमी सॉलिड मोशन हो,
हाँ उनमें जी 2.1 WD वाला ट्रीटमेंट है ना, ये इतना यूजफुल नहीं, उनको दिक्कत करता है। लेकिन टाइट मोशन जी वाला को तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सेमी बिल्कुल। सॉलिड वाले में इससे दिक्कत और बढ़ जाती है, और बार बार मोशन जाना पड़ रहा है और लूज मोशन होना, ऐसा तीन अच्छा चार पेशेंट में दिखाई दिया है। ठीक है। जी। तो वहां पर हमारे लिए यूजफुल क्या हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में? 60 ऑफ गॉल लिवर जैसा ट्रीटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। माने अगर 2.1 WD से दिक्कत आ रही है तो हम टॉपिंग गोल लीवर देकर उसको टाइम के रिकवर कर सकते हैं अच्छे से। जी सर। सही है कि गलत है? सही सही। हाँ ठीक है। और कुछ? और लास्ट एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। एक आईबीएस का पेशेंट था और B12 लो पेशेंट था, उनको एंजाइटी की भी प्रॉब्लम थी। हाँ जी सो इनको किडनी का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने 2 पेन पॉइंट लीवर जैसे ट्रीटमेंट दिया। कुछ दिन ठीक तक है। तो अच्छा चला, लेकिन कुछ हाँ दिनों जी के बाद उनका एंजाइटी लेवल बढ़ने लगा। पहले ठीक तो है। एंजाइटी में भी रिलीफ रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद एंजाइटी बढ़ने लगी। तो वहां पे क्यों हुआ अगर पता नहीं चला, मेरे को लगा 2 पेन हाई, B12 किसी को लो होता है ना, वहां पे भी B12, वहां पे भी 2 पेन काम करता है। ठीक है। हाँ, तो मेरे को लगा कि ये 2 पेन देने से शायद ये B12 पे कुछ नॉर्मल से भी ज्यादा कम कर रहा हो B12 को, शायद इसके कारण एंजाइटी बढ़ रहा हो, ऐसा लग के मैंने 2 पेन बंद जी जी करके देखा। 2 पेन ठीक बंद है। करते ही फिर से उनको एंजाइटी में रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है। सो ये शायद ये B12 के कारण ही हुआ, 2 पेन से ही हुआ है, या कुछ और कारण है? टोकन कितने दिन दिया था आपने? हमने लगभग 1 वीक दिया था। सो 1 वीक तक तो टोकन अच्छा चला। टोकन अकेला दिया था कि WD के साथ दिया था? नहीं, WD नहीं दिया, किंतु WD ऑपरेटेड था उनको। अच्छा लेडीज थी। हाँ, लेडीज थी। अच्छा। टोकन हाँ, कितने दिन, 10 दिन दिया था ना? लगभग 1 वीक दिया था। 1 वीक। हाँ, 1 वीक तक तो अच्छा चला। फिर उसके बाद ठीक है। उनको एंग्जाइटी बढ़ने लगी, तो 2 पेन बंद करते ही फिर वो रिलीफ हो गया। अच्छा हाँ, सो हमने 2 पेन बंद करते ही फिर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, शायद ये काम आएगा करके, किसी को लो बीपी वाले को एक हद तक काम कर सकता है, ऐसा ठीक करके है। फिर सर को भी पूछा था। सर हाँ कुछ हाँ। रिजल्ट नहीं, रिप्लाई नहीं मिला था इसका। सर ने भी बताया कि ABS के पेशेंट में टोकन अकेला नहीं देना, कि सिर्फ टोकन जी। मेटाबॉलिज्म साथ में देना है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, इसका हम ठीक सभी है ठीक। ध्यान रखेंगे कि टू IBS के केस में टोकन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा बजाय टोकन अकेले के। हम्म। क्या समझे आप? ठीक है सर, मेटाबॉलिज्म का देंगे। हाँ टोकन मेटाबॉलिज्म। ठीक है सर, ओके। हाँ जी ठीक है ना? जी सर, धन्यवाद बहुत। ओके ओके सर, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सर। जी। इसमें जो हम देंगे IBS में वो 2.1.WD/3 देंगे और साथ में 2 पेन मेटाबॉलिज्म, जो कि हमें ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा बजाय अकेले 2 पेन के। नेक्स्ट, राजू सिंह राठौर जी, प्लीज सर आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, प्रणाम सर। जय गुरु जी, जय जी सर। निरंतर सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मैं तो अभी मेरे बारे में ही बताऊंगा, जो आज का जो टॉपिक है अपने हाँ जी। आईबीएस का ब्यूरो में। और हाँ जो जी विपिन सर ने बताया, सबसे अच्छी चीज बताई कि कैसी भी सिचुएशन में हमें डरना नहीं है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के रिकॉर्डिंग में कि एक मेरा खुद का ही फीडबैक देना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि बीच में सर रिसेंटली में महीने भर से क्या था कि मैंने एक पेशेंट देखा था हाँ जो जी। कैंसर का था। अच्छा। तो कुछ दिन ट्रीटमेंट लेके वो उसकी डेथ हो गई, और वो मतलब उसका कुछ एक अलग मैटर बन गया था। हाँ तो जी। उसके तो कुछ दिनों बाद में मेरे खुद के एक्चुअली वो पेशेंट थे ना, तो वो भी सर गले का ही था मेरे पास में। अच्छा। तो उनको काफी रिलीफ भी मिला था, लेकिन वो डर की वजह से फिर गुजर गए। हाँ तो जी। ऐसा ही हुआ मेरे साथ में भी सर, मेरे भी कुछ दिन से क्या गले में सूखापन होने लगा, हाँ और जी। हाँ इतना जी। सूखापन कि मैं सलाइवा भी नहीं निकल सकता था। अच्छा। हाँ, तो और मतलब इतना आई भी मतलब इतना इरिटेट, मतलब इतना वो हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया कि उस वजह से मैं खुद एक आईबीएस का पेशेंट हो गया। अच्छा। मैंने सर से बार बार बात की, सर ने बार बार मुझे यही समझाया कि डरना नहीं है, पर बिल्कुल। ये लो वो किया। तो मैंने मुझे पहले जो सजेशन किया गया था
वो 5-15-5 60 हाँ TF जी गॉड लीवर 1 पारा और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन जी ये लिया। उससे थोड़ा बहुत 1-2 दिन में मतलब दिन में तो कुछ हल्का मेरा गले में सूखापन कम लग रहा था, लेकिन रात को वापस वही दिक्कत हो रही थी। फिर ठीक है मैंने सर को बताया, तो फिर सर ने कहा कि इसमें कुछ और थोड़ा चेंज करो। फिर मुझे लगा कि मैं तो ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, तो मेरा सर क्या हुआ कि म्यूकस जीरो के एरिया में पेन तो बहुत बढ़ रहा था, और साथ साथ ठीक में है सर मेरा skin था ना वो एकदम ब्लैक आने लग गया, अच्छा और टाइट भी था और एकदम ब्लैक। तो मैं तो और डर गया कि ब्लैक अच्छा मोशन देख के। बिल्कुल तो फिर मैंने वापस सर को बताया, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये एक IBS की ही निशानी है ना। बिल्कुल तो फिर सर ने जो मुझे ट्रीटमेंट बताया था 5-15-5 जी B12 और 10 पेन इंटू 3, ठीक है और फिर 60 TF गॉल लीवर और 1 पारा, और बोला जी था कि बिल्कुल जितनी बार दिन में ले सकते हो उतनी बार 5-15-5 लेना है। बिल्कुल मतलब दिन में मैंने कई बार लिया सर। और सर आप अच्छा विश्वास नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा पेट एकदम ठीक हो गया, मेरा गला ठीक हो गया। हाँ जी हाँ, और इसके साथ में सर ने फिर ये और बताया था कि ये जो 3 गॉल 7 लीवर जो बताया था B12 का, हाँ जी हाँ उसमें जी मैंने सर क्या किया, B12 का पूरा फॉर्मूला ऐड किया और इंजरी का हाँ पूरा जी फॉर्मूला ऐड किया। अच्छा अब बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो सर, गला चलिए बड़ी वला। खुशी की मैं बात है बस ये यही सही वेट में कर रहा था कि हाँ कभी जी कभी ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं ये पूरा बताऊंगा। नहीं तो आज बिल्कुल आया बिल्कुल होगा। हाँ, बहुत अच्छा रहा सर मेरा। नहीं नहीं बड़ी खुशी की बात है कि हम खुद को भी ठीक कर पा रहे हैं सबके साथ साथ हाँ जी, हाँ जी, बस वही और सबसे हाँ सर जी ने जो बड़ी बात बताई कि डरना नहीं है, क्योंकि मैं फैमिली को लेके सर इतना हताश हो गया था कि ऊपर जाके हाँ छुट्टी जी रोता था कि यार मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा बिल्कुल मैं। बिल्कुल सर ने बहुत लेकिन संभाला है जी मुझे। जी हाँ जी आपने भी बहुत पूरी फैमिली के लिए बहुत सपोर्ट किया सर। दोनों को जी बहुत जी कोटि कोटि वंदन है सर। हाँ जी बिल्कुल परमात्मा का भी धन्यवाद बिल्कुल सर। और जो आपने जो बोलिए परमात्मा सही का धन्यवाद जो चैप्टर दिया है वो हाँ मैंने बिल्कुल प्रिंट आउट निकलवा के, हम मैं पूरी फैमिली के साथ में रात को और सुबह दोनों टाइम पे पढ़ के सोते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी पहल किया आपने जी सर, जी प्रणाम सर। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका थैंक बहुत हमारे सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये राजू सिंह जी ने इतनी बड़ी बात बताई है हमारे को कि हमें डरना नहीं है खुद के लिए भी चाहे पेशेंट के सामने हो तो उसके लिए भी ना डरें और सबसे पहले खुद के लिए हमें जो सेल्फ केयर करनी है अपने लिए हम कभी उसके लिए भी ना घबराएं क्योंकि अगर हम खुद ही अगर एक बार खुद को टैकल कर जाएंगे अपनी बीमारियों से अपनी समस्याओं से तो हम सामने जो पेशेंट आया है उसको हम बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे और उसकी समस्या को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हम जब हम पे खुद पे बीती हुई होती है कि ऐसा हम महसूस कर पाएंगे उसकी दिक्कतों को पेशेंट को हम जल्दी समझ पाएंगे तो इसीलिए हम सबको ट्राई करना है कि हम खुद भी कभी ना घबराएं और अपने लिए हमेशा केयर करते रहें जी जी। हाँ जी धन्यवाद सर बहुत बहुत सर, इसमें एक ये जो हाँ 10 जी पेन इंटू जो 3 किया है वो उसने मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सर। एकदम जो ये जो विपिन भैया, सॉरी बिगू भैया जो बता रहे हैं ना, इनका जो हाँ टेस्ट हाँ चला गया, या हाँ मोशन जी जो एकदम ब्लैक आ रहा है, ब्राउन सा आ रहा है, जसविंदर जी कौर जी नहीं सॉरी जसवंत सिंह ने आज आगे बताया था। हाँ जी हाँ तो जी उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा सर। मैं इसका बिल्कुल पूरा जो बिल्कुल ट्रीटमेंट है वो एक बार भेज दूंगा सर। बिल्कुल 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 गुड पे डालिए ये सारा जी जी जी। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर परविंदर सर, जय गुरु जी, हाँ जय जी जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी सर सर, ये आजकल जो हम सब लोग 10 पेन इंटू 3 को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा सा फंडा है क्या कि इंसुलिन जाता है टिश्यूज के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल तो हमें यही ध्यान रखना है कि 10 पेन देने का मकसद ही यही है इंटू 3 का कि इंसुलिन अधिक से अधिक बने बस। बिल्कुल नहीं बिल्कुल जय सही गुरु बात जी, है जय न्यूरोथेरेपी। जी बिल्कुल सही बात कही है आपने क्योंकि वो इंसुलिन शुगर को भी अंदर भेजेगा लेकिन वो प्रोटीन्स को भी अंदर भेजता है हमारे सेल्स में तो वो दोनों जगह कार्य करता है हमारा 10 पेन राइट और हम बुक सर। में भी देखेंगे तो कई जगह बहुत सीवियर केसेस में गुरुजी ने 10 पेन ही दिलवाया लोगों को 10 पेन या पॉइंट लीवर हमारे ऐसे सीवियर केसेस में भी 10 पेन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जी सर बहुत अच्छा। प्रमोद भी आया तो हमको भाग के आना पड़ा। बिल्कुल सर बिल्कुल
कैसे हैं प्रमोद भैया? ये हैं सर, आप सुनाइए कैसे हैं सर? सब बहुत बढ़िया है, सब गुरु जी की कृपा है। देखिए, दो चीज अभी हम कहना चाहेंगे। एक तो जीवन में, अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी अगर किसी के द्वारा खुशियां हमें मिला है तो हमें थैंक्स कहते हुए जिंदगी में कभी थकना नहीं चाहिए। और परमात्मा परमात्मा गुरु और माता पिता के द्वारा हर शाम सुबह कितनी खुशियां मिलता है हम गिन नहीं सकते। तो जब भी कोई खुशियां मिले तो अगर हम एक बार थैंक्स कर देते हैं कि आपकी कृपा से ये हुई, तो जैसे हमको आपको प्रसन्नता होती है, उससे कई गुना ज्यादा उनको भी प्रसन्नता होता होगा ना कि अरे वाह। इसलिए अगर आपको 10 रुपए के बदले 1 रुपए भी कभी मिल जाते हैं, एक क्षण के लिए भी कहीं से किसी तरह का खुशी मिल जा रहा है, तो उसका खुशी, उसका थैंक्स में आप अपने खुशी को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने खुशियों को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये कभी भी कुछ भी अगर अच्छा लगे तो परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी की जय हो, जरूर से जरूर मिली बोलना चाहिए। यही सोच के जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी हम लोग नाम रखे, मतलब ये कि जयकारा हम लोग जो डिसाइड किए, ये बहुत प्यारा है। इसलिए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके कारण ये हुआ या आपने ये दिया हमें खुशी, जरूर थैंक्स करें। दूसरा, सर एक ना, एक स्लोगन और अभी याद आया मेरे को तुरंत, खुशियां पहले बोलिए। क्षण से, हाँ न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। हाँ इसको हम फेमस कर सकते हैं, खुशियां पहले ही क्षण से, हाँ। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से। हम्म। जितना हम चाहेंगे, क्योंकि जब पेशेंट को हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको खुशियां हमारे पहले ही क्षण से मिल जाती हैं ट्रीटमेंट देने से। बिल्कुल बिल्कुल। पाँच क्या 15 बोले, पाँच देते, फिर से रिपीट कीजिए। खुशियां पहले ही क्षण से, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से। हाँ, ये बहुत अच्छा है। खुशियां मिले क्षण क्षण में, खुशियां न्यूरोथेरेपी पहले ही क्षण से। खुशियां पहले ही क्षण से, हाँ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से। से। वाह। हाँ, ये स्लोगन बहुत अच्छा है। ये लिखवाना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद लिख के। और ये चीज जरूर, ये सब चीज तो ऐसा लेना चाहिए, ऐसा हम लोगों को जरूर से जरूर अपनाना चाहिए इन शब्दों को। तो आगे जी सर, एक बार मैं आगे आपसे की- रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले जो हमारे बेसिक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, हाँ उसके लिए कुछ हाँ जो क्वेरीज हैं उसको आप थोड़ा सा पहले ही एक बार कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। जैसे में जी। क्यूरी क्या क्या है पहले वो हो जाए। जी, उनको मैं क्लियर करते चलते हैं अभी, क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट सबको मंथ क्लियर कर से देते स्टार्ट हैं। कर रहे हैं, हाँ 3 तारीख से क्लास शुरू होंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। इसके लिए क्या क्या क्यूरी है, अगर क्यूरी रखे तो क्यूरी को हम जी पूरा करें, मैं नहीं तो। हाँ जी, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कुछ लोगों की तरफ से जो आए हैं, कि जी बेसिक बिल्कुल। कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है गुरु जी की कृपा से, वो बेसिक कोर्स क्या है और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा उसमें। देखिए, बेसिक कोर्स जो है, एक तो न्यूरोथेरेपी के जो अभी सिलसिलेवार चलाए जा रहे हैं, महीने में दो कोर्स, दो क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, 5 क्लास तो कहीं नहीं, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास दे करके, और 1 साल का कोर्स रख रहे हैं। एक तो 1 साल का कोर्स बहुत कम ही लोग रख रहे हैं, और जो रख भी रहे हैं वीकली क्लास चला रहे हैं, 1 घंटे का क्लास चला रहे हैं, या वीक में 2 कर रहे हैं, तो बस उसी तरह के क्लास भी कर रहे हैं। तो एक तो उनसे निजात देना है। दूसरा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में जज्बा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। इसके लिए उस कोर्स को लिमिटेड समय के लिए ही लेकिन निःशुल्क किया गया है। और ये कोर्स हम एक जगह से नहीं, हम भारत के जहां कहीं भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, कम से कम इस ग्रुप से जो लोग जुड़ के पॉइंट्स जिनके 1 साल में कंप्लीट हैं, 1 साल से ज्यादा से जो भी कर रहे हैं, उनको ये चीज इस अभियान में भाग लेकर के, और जहां भी 1 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, इसमें 1 महीने का आपको मेहनत ये करना है कि
जो पॉइंट्स के जो क्लास होंगे वो ऑफलाइन कराने हैं, ताकि पॉइंट अप टू डेट हो। चूंकि न्यूरोथेरेपी का पॉइंट और सेकंड अप टू डेट है, तो ही आप फॉर्मूला को देख करके आप निरोग कर सकते हैं, फॉर्मूला कहीं से लेके। तो न्यूरोथेरेपी चलता किस चीज पे है? तो पॉइंट्स, सेकंड और डायग्नोज मेथड, जो गुरुजी के ओरिजिनल डायग्नोज मेथड है, जो बिल्कुल टॉप नहीं है, ये आप लोग देख चुके होइएगा। जो पुराने हैं चाहे जो नए भी आए होंगे, देख रहे होंगे कितने सरलता से अगर गुरुजी के लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं तो कितने चमत्कारिक रिजल्ट आता है। यानी बिल्कुल। चमत्कार क्षण में, जो बोले उसको लिखिएगा, थोड़ा हम लोग याद कर लेंगे। जी न्यूरोथेरेपी जी ट्रीटमेंट में बिल्कुल। तो ये तब होता है ना जब गुरुजी के लॉजिक पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप सब हम लोग देख रहे हैं कि जहां कहीं से भी बहुत सारे हमारे भाई बहन क्लास किए, पैसे दिए, सब चीज किए, वहां टाइम भी दिए, पैसे भी दिए, लेकिन हुआ क्या कि कुछ भी ना शुरू का पता लगा ना अंत का पता लगा। बिल्कुल इसके इसके कारण क्या हुआ? तो लोग जहां तहां टर्मिनेट होने लगे। कुछ लोग तो ये भी किए कि आप किसी अन्य अन्य चिकित्सा पत्तियों में भेजना शुरू कर दिए कि अब आप वहां जाके वो भी कोर्स कर लो, वहां जाके बिल्कुल वो भी कोर्स कर लो। जो न्यूरोथेरेपी को एक तरह से दीमक की तरह लग गया और वो डैमेज कर देता। तब गुरुजी बिल्कुल की सर। कृपा से, गुरुजी के प्रेरणा से हम लोगों ने ये संज्ञान में दिए और गुरुजी बोले उठ जाग मुसाफिर, भोर हुई। तो हम लोग सुबह एक तरह का सूर्योदय न्यूरोथेरेपी में करने के उद्देश्य से ये अभियान चला के हमें बैरियर ग्रुप में किए। वहां पे कुछ गलत सलत होने लगे तो फिर हरी सब जानता है ग्रुप, जो बैरियर ग्रुप से पहले हम लोग बनाए थे, याद होगा आपको। जी जी तो बिल्कुल। इस ग्रुप से हम लोग लगातार रिपेयरिंग का काम, अपडेटिंग का काम जो चल रहा है 1.5 साल से, ये अनावरत सोचा है कि चलते रहेगा। तो इस तरह बिल्कुल से हम लोग जब कुछ इस तरह से समाज में, दुनिया में, अपने न्यूरोथेरेपी परिवार वालों में ये संदेश जब देंगे कि नहीं, गुरु जी जिस सिस्टम से न्यूरोथेरेपी के पॉइंट से लेके और डायग्नोज मेथड से लेके और प्रैक्टिकल तक कराए, अगर बिल्कुल सर। न्यूरोथेरेपी के लिए आप भले के लिए सोच रहे हैं तो आपको भी ऐसे ही चलाना चाहिए, ऐसे ही पूरा करना चाहिए। देखिए, पूर्ण आज के डेट में दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहता है ना कि हम पूर्ण हैं, समझ लीजिए कि वो जीरो है। तो ये बिल्कुल बात तो सत्य है कि कोई भी किसी भी मामले में पूर्ण नहीं हो सकता अपने लाइफ में कभी। स्टडी जब तक जीना तब तक सीना। यानी बिल्कुल जब आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना है तो पढ़ाई तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, वो अलग की बात है। लेकिन जीविकोपार्जन के लायक कम से कम हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी जो भी न्यूरोथेरेपी सेंटर से गुरुजी के यहाँ से किए, या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्रांडेड जगह, एक आध जगह जी जी जहां से किए, तो वो भूखे नहीं मरे, या उनको कम से कम अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए, प्रैक्टिस को करने के लिए कोई डर नहीं पैदा हुआ उनके अंदर। लेकिन आज जो अच्छे अच्छे दिग्गज अपने आप को कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु के भी रोल लोग दे रहे हैं, बेशरम लोग को शर्म भी नहीं आता कि अरे गुरु की मतलब त्यागी, और त्यागी आप कितने हो ये तो आपके स्टूडेंट और आपके बच्चे ही जान रहे हैं, आपके बच्चे लोग बोल रहे हैं। दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए। फोटो सेशन करा लेने से, माला बहुत पहन लेने से, और गुरु गुरु अपने नाम को अपने मतलब ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे गुरु शब्द से संबोधित कर लेने से आप गुरु नहीं हो जाएंगे। गुरु जी थे और गुरु जी हैं और गुरु जी रहेंगे, जो समर्पित भाव से किए। तो इन चीजों को, इन ढर्रा को खत्म करे, लोग दिमाग से निकाल दे कि न्यूरोथेरेपी को पुनर्जीवित करने के लिए गुरुजी थे, हैं और सदा हैं। किसी न किसी के माध्यम से वो अपने गुरुजी को, मेरे बच्चों न्यूरोथेरेपी को बचा के रखना, ये अगर स्लोगन, ये किसी का दिया हुआ स्लोगन नहीं है भाई मेरे, ये स्लोगन एक गुरुजी का अपना सोचा हुआ स्लोगन था, जिसको हम लोग मेन टारगेट करके और मेन अब फोकस किए हुए हैं, दिमाग में एक नंबर में फोकस किए हुए हैं उस स्लोगन को। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, न्यूरोथेरेपी के बचा के रखना। तो इस न्यूरोथेरेपी को बचाने के लिए ये स्वास्थ्य क्रांति अभियान जो 2025 हम लोग रखे हैं, उसी के मद्देनजर स्कूल कॉलेज में जाके, सार्वजनिक जगह पे जाके जैसे एडिंग करने जैसे कार्यक्रम है, तो एक दूसरा कार्यक्रम आप हम सबके लिए
ये गुरुजी की कृपा से ही ये प्रेरणा मेरे अंदर आया, जो आप लोगों को हम के समक्ष रखे हैं, और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्टिव भी हुए हैं, बहुत सारे लोग अपना ये एडमिशन के लिए क्यूरी क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है विशेष, जो फॉर्म डाले गए हैं उस फॉर्म को आप निकलवाएं, उस फॉर्म को भर करके, और चाहे तो नीरज जी के नजदीक भेजें या नीरज जी के व्हाट्सएप पे आप उसका मतलब ये स्कैनिंग करके भेज दें। साथ में +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, जिस तरह से भी हो, क्योंकि एक फोटो उस पे लगेगा, एक फोटो आई कार्ड पे लगेगा, और रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर में सेव रहेंगे उनके सारे डिटेल्स उस PDF के साथ। और ये चीज आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने संस्था पे करना यही है कि 1 महीने का जो बेसिक पॉइंट्स का ट्रेनिंग है वो अप टू डेट कराने से ही आगे गाड़ी बढ़ेगा। तो वो काम आप जहां कहीं भी चाहें, आप ट्रेनिंग सेशन ये भाग ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अपने सेंटर पे बुला के, 1 महीने का ट्रेनिंग पॉइंट का दे सकते हैं। लेकिन 1 महीने का पॉइंट जो है वो अप टू डेट कराना है, संकल्प ये है। डायग्नोज मेथड उनका कंप्लीट कराना है, और अंत में प्रैक्टिकली जैसे हॉस्पिटल ड्यूटी वहां गुरुजी कराते थे, उस तरह का ड्यूटी फिर उन लोगों को ऑफलाइन में ही लेके कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ताकि कैसे हिस्ट्री लें, कैसे डायग्नोज करें, और किस तरह से छोटे छोटे ट्रीटमेंट से उनको रिकवर करते हुए और टारगेट तक से अप टू डेट करें। ये 1 महीने का लास्ट का भी सेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में ही हम लोगों को कराना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने क्लिनिक पे भी करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एग्जाम का जो सिस्टम किया गया है, ये 3 एग्जाम थोड़ा टॉप हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम हर जगह लेना, हर जगह कराना ये संभव नहीं। तो ये एग्जाम के लिए कोई भी एक सेंटर बनाया जाएंगे। जैसे अगस्त में महाकुंभ है, तो ये 6 महीने के बाद वाला एग्जाम तो महाकुंभ के साथ ही ले सकते हैं हम लोग, उसमें सब लोग जुटेंगे ही। तो उसमें उस एक स्टूडेंट को भी बुला के हम लोग कुंभ के 2 दिन पहले एग्जाम कर लें। तो एग्जाम कम से कम 2 दिन का होगा एग्जाम, तो 2 दिन वो पहले आएंगे और उनका सबों का एग्जाम एक ही जगह पे होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम अगर और कहीं पे बन गया सेंटर तो वहां पे होंगे, नहीं तो फिर यहाँ चाहेंगे आप लोग तो यहाँ पे हो जाएगा। यानी कहीं भी एक जगह एग्जाम का सिस्टम एक जगह रखा जाए। एकेडमिक सिस्टम के लिए ऑफलाइन जो ट्रेनिंग के सिस्टम है फर्स्ट और लास्ट, ये कहीं ना कहीं अपने क्लिनिक पे ही हम लोग कराएं, ताकि एनी हाउ सोच है कि कल होके जो इस फ्री वाले सेशन में भी निकले, तो ये ना कोई बच्चा जाके बोले, ये ना कोई हमारे भाई बहन होने वाले भाई बहन बोले जाके कि वहां भी हम लोगों के साथ कुछ गलत हुआ। जिस तरह से आप हम सब लोग मिलके हरी सब जानता है ग्रुप को एक बेमिसाल ग्रुप के रूप में पेश किए हैं, पेश कर रहे हैं, उस तरह से हमारा एक नए सूर्योदय न्यूरोथेरेपी एकेडमिक के मामले में भी हो, न्यूरोथेरेपी एकेडमिक में भी एक चेंजिंग हो। जो नई क्लास 365 दिन गुरुजी कराते थे, छुट्टी के दिन छुट्टी रहते थे, उसमें भी जो रहते थे उनको कुछ ना कुछ मतलब ट्रेनिंग दिया ही जाता था, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था। ठीक उस तरह 365 दिन के क्लास को हम लोग एम बना के चलें, यानी सप्ताह में एनी हाउ 4 से 5 दिन क्लास सेशन टाइप के हो, जिसमें 2-3 दिन तो एनी हाउ क्या बोलते हैं उसको थ्योरी हो, और 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिकल कराया जाए, चाहे ऑनलाइन ही मेथड सिखाया जाए, डायग्नोज हिस्ट्री जो भी हो। यानी 5 दिन 6 दिन 5 दिन 6 दिन मिनिमम 5 रोज का क्लास हर वीक में उनको मिले। छुट्टी के दिन जिस जब हो, हॉलीडे सबके लिए होता है, वो फ्री रहे। लेकिन ऐसे जो महीने के 4 क्लास 3 क्लास जो होते हैं, उस सिस्टम को बंद कराने के लिए भी ये आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेके इस कार्यक्रम को सफल बनाना अति आवश्यक है, अगर हम लोग गुरु जी और न्यूरोथेरेपी के मान सम्मान को 4 चांद लगाना चाहते हैं। तो और कोई क्यूरी बिल्कुल सर। क्वेश्चन है और इसमें कुछ छूट गया तो प्लीज क्वेश्चन करें, जी। कोशिश करेंगे गुरुजी के नजरों से पूर्ण हाँ करने जी। का। इसमें एक और बात कि हम किसमें क्या उम्मीद लगाएं कि हम क्या सीखेंगे इसमें आके बेसिक कोर्स में। बेसिक कोर्स में जो गुरुजी के जो कुछ भी है मटेरियल्स, बेसिक
जी मटेरियल्स, यानी आपको क्लिनिक चलाने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए, जैसे आप ग्रुप से हेल्प लेके आप जो नॉलेज पा लिए हैं उनको करने में दिक्कत नहीं है, वैसे ही आप जब 1 साल का कोर्स करेंगे तो आप मोहताज नहीं रह जाएंगे कि ये पेशेंट मेरे पास आ गया तो अब भी हम क्या करें। ना ही बिल्कुल डायग्नोज मेथड को जानने की कमी रहेगी और ना ही फार्मूला के और हिस्ट्री कैसे लेकर के फार्मूला सेट करके हम फार्मूला दे दें। बिल्कुल ये 1 साल में ही अप टू डेट कराए जाएंगे। वैसे ये सब गुरुजी के हाथों में है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, अब तक जो कोशिश में आप सब देख रहे हैं हमारे प्यारे भाई बहनों के सहयोग से ही, उसी तरह से ऐसे ही सहयोग करके सब लोग मिलके ही इस अभियान को पूर्ण करेंगे। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो रहा है तो हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा अगुआ कर दे रहे हैं आप लोग, तो आगे बढ़ना और आगे थोड़ा सा हिम्मत देना। गुरुजी हमको जैसे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबको, यानी देखिए गुरुजी का कहना था, प्यारे भाई बहनों, बहुत प्यारा शब्द गुरुजी का, ऐसा दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा जो ये शब्द बोलता होगा। गुरुजी का कहना था कि हमसे आगे अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो फिर डॉक्टर लाजपत का या ज्ञान बांटना बेकार हो जाएगा। पुत्र तुम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो बिल्कुल सर। हम सबों का सोच भी यही होना चाहिए कि कोई अगर हम लोगों से क्वेश्चन करे या कोई हम लोगों से सीखना चाहे तो इतना जरूर गाइड करें कि आगे उसमें गाइडलाइन मिलने के अलावा भी कुछ अपना गाइडलाइन तैयार कर ले, कुछ अपने तरफ से भी कुछ तैयार करके हम 19 करके भी छोड़ें तो बिल्कुल अपने आप को 20 कर ले। तो हम लोगों को रास्ता दिखलाना है, ना कि केवल लकीर खींच के ये दिखा देना है कि यही लकीर है, बस नहीं। ये सिस्टम है, ये तरीका है, ये सिस्टम है, ये तरीका है, ये पेन पॉइंट है। इस तरह से जी जी कंटिन्यू इस, किया आप। इस तरह से ये रास्ता है, ये पेन पॉइंट है, इसको ऐसे हम चेक करेंगे, ऐसे डायग्नोज करेंगे, ऐसे फॉर्मूला सेट करेंगे। फॉर्मूला जो है वो उसके साथ साथ क्या क्या हम इसमें कैसे किस नजरों से देख के और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जी इस ज्ञान से परिपक्व कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। और संकल्प भी यही है और गुरु जी की सोच भी यही थी। तो उस पे हम लोग इस तरह से जो भी गुरु जी के सोच थे, गुरु जी से विनती प्रार्थना करते हुए कि गुरु जी जैसे आप बोलते थे कि आप पुत्र हम जो दे रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना है, ठीक उस सोच को ही रख के हम लोग इस अभियान को सफल बनाएं, आगे लेके चलें कि जो भी हम लोगों के पास है अपने भाई बहनों को, जैसे एक पिता अपने पुत्र के बारे में सोच ये रखता है कि मेरा पुत्र हमसे अच्छा काम करेगा, यह सोच केवल हम आप रख लें मन में कि हम हमारे साथ जो भी हमारे छोटे भाई बहन आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा अच्छा काम करें, तो शायद जो सूर्योदय हो रहा है, जो सूर्योदय होने जा रहा है, ये इतनी दिव्य रूप में प्रकाश फैलाएंगे कि शायद न्यूरोथेरेपी रोशनी पूरे विश्व को खुशहालियों से भरपूर भर के पूर्ण करेंगे और ऐसा चमत्कारिक खुशहाली प्रदान करेंगे कि आप हम गुरु जी के इस बेमिसाल लाजवाब वरदान जो भी कहें न्यूरोथेरेपी के एक सिपाही के रूप में हम लोगों की भी जय जय समाज में गांव में होता रहे। बिल्कुल सर। इसलिए ये पहल हम सबको मिलके और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, जी चाहे स्कूल से संबंधित स्कूल में जाके हो, सार्वजनिक जगहों पे हो, या ये न्यूरोथेरेपी का जो निःशुल्क कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें। इसके बिल्कुल लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे सभी भाई बहनों से कि इसको इमरजेंसी वर्क समझ के, और जी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस अभियान में शामिल होने के लिए, कि हम अपने सेंटर पे भी, चाहे जहीं कहीं की भी, जहां कहीं भी सेंटर हो, कोई मतलब नहीं है, जी तो अपने सेंटर पे चलाना चाह रहे हैं वो लोग केवल अपना नाम, एड्रेस, सेंटर का नंबर मतलब एड्रेस और अपना नाम मोबाइल नंबर डाल दें ग्रुप में अपने।
एक लाइन से, ताकि उन सबों का एक लिस्ट बना के ग्रुप में एक ही जगह पे सारे लोगों का डिटेल डाल दिया जाए, ताकि बराबर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ किससे हम वेट करें, कहाँ किसके पास जाएं, ये क्वेश्चन न रह जाए। इसलिए आप लोगों से हम विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कल हो सके तो आप लोग सुबह से सुबह, जैसे गुरुजी को हाजिरी लगाते हैं, गुरुजी को हाजिरी लगाते हुए अपना नाम और एड्रेस, सेंटर का एड्रेस, और हम भी इस महा जो ये महाकर्म जो शुरू हो रहे हैं, इस अभियान में हम भी शामिल हैं। ऐसा एक मैसेज आप लोग मॉर्निंग से मॉर्निंग जितना जल्दी अप टू डेट कर देंगे, कल जो लोग को भी इंटरेस्ट है वो कल इस काम को पूर्ण कर दे 12 से 1 बजे तक, ताकि 1 बजे के बाद हम लोग लिस्ट निकाल सकें कि कहाँ कहाँ हमारे सेंटर कहाँ कहाँ शुरू होने जा रहे हैं। जी सर, इसमें एक और क्वेश्चन है कि क्या प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है? बिल्कुल, बिना प्रैक्टिकल, बिना, देखिए एक चीज और कहीं भी जो भी हो रहा है उसे मतलब नहीं है, जो इसके नियम बनाए गए उसमें ही जो आए उसी को आप नहलवाएं इस गंगे में। तो जी इसमें आपको 1 महीना ऑफलाइन, जो भी इंटरेस्टेड है उनको आपके पास, हमारे पास कहीं भी ऑफलाइन स्टार्टिंग का 1 महीना और एंडिंग का 1 महीना बाउंडेशन है कि देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं देंगे, इन दी सेंस कि कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित हैं, तो उनको और कुछ दिन घूमने दीजिए। वो न्यूरोथेरेपी जैसे कर रहे हैं या नहीं, जो भी दूसरा चीज कर रहे हैं वो करने दिया जाए उनको। जी ठीक एप्लीकेशन है। फॉर्म जो भी हैं वो सारे ही एप्लीकेशन फॉर्म अपने जो ग्रुप के जो एकेडमिक हेड हैं नीरज जी, उनके पास जाएगा, उनके व्हाट्सएप पे जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये नाम नंबर आप लोग अगर करना चाहते हैं, जो भी इच्छुक हाँ जी, हाँ हैं जी। कि हम अपने सेंटरों पे करें, वो इस ग्रुप में ही नाम नंबर, और वो भी 12-1 बजे से पहले डाल दें। जो 12-1 बजे से पहले नंबर डाल देंगे उनके वैलिड होंगे, और उनके लिस्ट में नाम 1 बजे के बाद फिर निकाल दिया जाएगा इस ग्रुप में कि कौन कौन कहाँ कहाँ है जिनके पास आपको फॉर्म जमा करना है, और आप फॉर्म जमा करवा के आप कर सकते हैं, जी और ताकि वो इसमें फॉर्म फिर हाँ नीरज जी। जी के पास भेजेंगे। वो जो भी एकेडमिक के इस महा कार्यक्रम में भाग लेंगे, जी महाअभियान में, वो फिर नीरज जी के पास भेजेंगे। क्योंकि बिल्कुल इसमें जो कुछ भी है गुरुजी के जो संस्था में जो कुछ भी होते थे, पूरा कोशिश रहेगा वो सारा ही आप लोगों को अप टू डेट कराया जाए। आपके बच्चों को जो भी ट्रेनिंग लेने आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो ड्रेस की बात करें। एक चीज और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, जो लोग भी गुरुजी के एकेडमिक से जुड़े हुए हैं या जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं है जान लें। गुरुजी के एकेडमिक में हम लोग इस ब्लू कलर जो है ना, ये ब्लू कलर, इसी कलर के शर्ट पहन के हम लोग वहां क्लास किया करते थे। पैंट भी थे कलर, लेकिन पैंट के कलर को ना देखते हुए हम लोग केवल शर्ट या कोट जो भी हो, कम से कम इस कलर का बनवा के और सुशोभित इस बैच को, इस अभियान के स्टूडेंटों को सुशोभित करें, ताकि गुरुजी के एक ब्रांड को हम लोग याद रख सकें। तो कलर शर्ट का या कोट बनवा सके तो कोट का, जरूर से जरूर इस कलर का हो। आई कार्ड आप लोगों को, और बुक जो आश्रम में जिस कवर पेज पे और जो बुक आश्रम में मिले थे अभी बेसिक कोर्स में 1 साल के लिए, वही बुक आप सब लोगों को मिलने जा रहा है। अपने अपने एकेडमिक से उन बच्चों को देंगे आप। आई कार्ड जरूर से जरूर मिलेंगे, और कोट या शर्ट नेसेसरी है, ताकि जब भी कोई फोटो या कोई भी सेशन आपके पास हो या कार्यक्रम हो, उसमें गुरुजी के आश्रम का याद ताजा हो जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि मैक्सिमम में कोशिश यही हम लोगों का रहना चाहिए कि गुरुजी के जो भी सिद्धांत थे, जो कुछ भी वो नियमावली बनाए थे, उसको पूर्ण करें। जी हम बिल्कुल। लोग उसमें जो उनको भी, उनकी श्रद्धा भक्ति को भी एक तरह से हम लोग सम्मान कर पाएंगे ऐसा करके, और आश्रम की यादें भी ताजा होंगे। जी तो हम लोगों को और किसी एकेडमिक और कहीं भी किसी भी संस्था को हम लोग नहीं मान के, हम लोग अपने गुरुद्वारा के सारे नियमावली को फॉलो करें और फॉलो कराएं। शायद उसी में हम सब लोगों का कल्याण होने वाला है, और तभी जाके इस मानव प्रकृति का
भी भला हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। बिल्कुल सर। इसमें एक, तो ये रहा हाँ मेरे जी, तरफ से। हाँ, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन के, जो हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, और सर्टिफिकेट के एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एग्जाम हमें पास करना जरूरी है? बहुत अच्छा बात। एक नंबर में सभी भाई बहनों को बता देते हैं कि हवा हवाई की बातें ना आज तक हम लोग किए और ना ही करेंगे। हमारे नायडू कार्डियल केयर फाउंडेशन अब तक सूरजमल महाराष्ट्र से कहीं भी वो अजय भी या किसी को नहीं दे रहे एप्लीकेशन, तो हम लोग वहाँ के एप्लीकेशन से तो दे नहीं सकते। दूसरी बात कि लोगों के पास हो सकता है सर्टिफिकेट सरकार का मिल गया हो अथॉरिटी, लेकिन अपने पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। हम एक अपना छोटा सा नायडू कार्डियल केयर फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट को जनरेट कराए हैं 3-4 साल पहले, जिसके माध्यम से ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के तहत। और वही सर्टिफिकेट लेके आपको प्रैक्टिस करना है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने संस्था का, अपने न्यूरोथेरेपी का सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, और ना ही शायद अभी तक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किया गया है न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए। तो आपके प्रैक्टिस के लिए जो चाहिए, जो हम लोगों को आश्रम से मिला है जिस तरीके से, उस तरीके के आपको नायडू कार्डियल केयर फाउंडेशन से, जो प्रेजेंटेड बाई हरी सब जानता है ग्रुप, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। और एग्जाम पास करना बिल्कुल नेसेसरी है। इन दी सेंस, मतलब इन केस कोई एग्जाम में पास नहीं करते हैं तो सेकेंड चांस भी उनको दिया जाएगा। सेकेंड चांस के भी एग्जाम पास करने पर जरूरी है, लेकिन पास करने पड़ेंगे। एक चांस और उनको दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम पास करना होगा। जो भी फॉर्मेट रहेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रश्नावली रहेंगे, जिस सिलेबस से आपको क्लास कराए जाएंगे, उसी सिलेबस के प्रश्नावली भी रहेंगे, जो आश्रम के प्रश्नावली रहेंगे। जिस टाइप से आश्रम के प्रश्नावली रहेंगे उसी तरह से रहेंगे। सबों को अपना प्रोजेक्ट बनाना नेसेसरी है। 5-5 डिजीज या जो भी डिजीज डिसाइड होगा वो बता दिए जाएंगे। उतने डिजीज के प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हर एक चीज अप टू डेट करा के और फिर प्रोजेक्ट आपसे बनवाया जाएगा, जो लास्ट वाले 1 महीने में ही आपको प्रोजेक्ट भी बना के सौंपना है। जो फाइनल एग्जाम के समय आपको प्रोजेक्ट पेश करना पड़ेगा, उसके भी मार्क्स रहेंगे। बिल्कुल। तो मतलब हम जो करेंगे वो एक बिल्कुल प्रॉपर वे में, एक सीरियसली होके हम पूरे बिल्कुल बिल्कुल को सीखने वाले हैं बिल्कुल अभी। बिल्कुल। अगर गुरु जी की कृपा, अगर गुरु जी की कृपा पे हम लोगों को चलना है, विश्वास है, और गुरु जी से ही सब कुछ मिलने वाला है, मिला है, मिल रहा है और मिलेगा, अगर ऐसा उम्मीद और विश्वास है, रियली गुरु जी को गुरु जी अगर हम मानते हैं, तो गुरु जी की शपथ लेते हैं कि जो भी गुरु जी ज्ञान दिए और दे रहे हैं, अपने भाई बहनों को 1 साल में ही उसको पूर्ण करने में कहीं से कोई कमी ना करेंगे। शपथ, गुरु जी की शपथ। बिल्कुल सर। कहीं से भी कोई की कमी नहीं। हम सबको इस तरह का शपथ लेना चाहिए। बिल्कुल। और कोई किसी भाई बहनों का कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो बताएं। वैसे तो सर सब कुछ वैसे हमने माइंड अप कर ही लिया है इसमें, क्वेश्चंस हाँ, वगैरह। फिर भी भी यदि किस, देखिए, हाँ जी। फिर भी कहीं भी कोई भी किसी को भी लगता हो कि हमें व्यवस्था नहीं, जगह नहीं और मेरे पास ये स्टूडेंट है, तो इजी वे में जहां भी जो भी संस्था हो उनसे बात करके भेजें। नहीं तो गुरु जी का ये जो गुरु जी का दिया हुआ ये जो जगह है, ये आपका जगह है, बेहिचक यहाँ आप भेज सकते हैं। रहने खाने का व्यवस्था तो स्टूडेंट को थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद बाकी जो पढ़ाई वाला, मतलब जो हम लोग ज्ञान देंगे उसके कोई चार्ज नहीं। अगर लेना है तो नहीं लेना है, उन चीजों के लिए कभी किसी को नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन बुक बाइंडिंग कराने में पैसे लगेंगे, वो आप लोगों को लेना पड़ेगा उनसे। एग्जामिनेशन के कुछ जी माइनर खर्च जो लगेंगे वो उनसे लेना पड़ेगा। ऐसे छोटे मोटे जो रियल में पॉकेट से खर्च होने वाले हैं, वो उन बच्चों से लेना पड़ेगा। हाँ, कोई बच्चे ऐसे हैं जो इनके पास वो भी नहीं है, तो वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिनके पास है उनसे ये चीज शायद। एक बात और है जो बाद में हम लोग बात करेंगे,
6 महीने वाले जो एग्जाम देंगे, जी वो बच्चे अगर कहीं पे किसी सेंटर पे अगर रहना चाहें, कुछ वैसे बच्चे होंगे जो जिनके देखे जाएंगे रिजल्ट, उनको ये ऑफर रहेगा कि अगर किसी सेंटर पे रह के प्रॉपर वो 6 महीने के बाद से ही अगर वो इंटर्नशिप करना, मतलब इंटर्नशिप टाइप के रह के अगर करेंगे वो 6 महीने के, अगले 6 महीने के, तो उनको कुछ ना कुछ हम लोग इंटर्नशिप टाइप से भी जो स्टाइपन गुरुजी हम लोगों को देते थे लिफाफे में कस के, वो स्टाइपन भी उन लोगों को देने का हम लोग प्रावधान कोशिश करेंगे कि रहे। बिल्कुल सर। जो ये भी आप लोग के ग्रुप का, ये आप लोगों का जो ये फैसला होगा, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इसलिए जो भी बिल्कुल फैसले हो रहे हैं, ये ऐतिहासिक फैसले जो कुछ भी हो रहे हैं, ये पूरी तरह गुरुजी के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये उद्देश्य होना चाहिए कि गुरुजी जो हम लोगों को इंडिकेशन दे रहे हैं, उस गाइडलाइन और उस इंडिकेशन पे ही चलते रहें और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जय जयकारा लगवाते रहें गुरुजी की, और जय न्यूरोथेरेपी के जयकारा हम लोग लगाते रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज जानने को मिली। प्रमोद भैया हैं क्या? प्रमोद जी। हाँ जी सर। भैया इसमें आपका सुझाव? सब ठीक है सर, जैसा आप कर रहे हैं। और फिर भी युद्ध कुछ स्तर पे भी कार्यक्रम चलेगा ये। सभी सेंटर वाले कईयों ने हाँ भरी है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं लोग। आपके तरफ से कितने बच्चे आ रहे हैं? आपके सेंटर पे कितने बच्चे शुरू हो रहे हैं? अब जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता रहेगा आएंगे ही कुछ ना कुछ, तो गुरु की हम कृपा से। लोग जो जो 31 तक करेंगे, बिल्कुल ये फ्री में एडमिशन, हम लोग जो फ्री में वाला कोर्स में 1 साल जो कराएंगे, उसके लिए 31 तक हम लोग फॉर्म अप्लाई लेंगे। और 3 फरवरी से हम लोग माँ सरस्वती के पूजन का दिन है वो, और उसी दिन से एकेडमिक के पेन पॉइंट से हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत। उसके भी फॉर्मेट जो भी होंगे जैसे भी होंगे, वो सब शेयर होते जाएंगे। करने का जिनको भी करना है, मटेरियल्स के कमी नहीं होने दिए जाएंगे, कभी भी क्लास या किसी तरह के कमी नहीं होने दिए जाएंगे। सब मिलकर के एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। आप लोग बस अपना अपना नाम और लिस्ट जहां से जो भी है करने के इच्छुक, वो लोग कल अपने इस ग्रुप में कोशिश करें 1 बजे तक डाल देने का, ताकि वो लिस्ट बना के और डाल दिया जाए, ताकि सबों को एग्जैक्ट मिल जाए। सब लोग अपने अपने जगहों पे जहां जहां हैं, फेसबुक वगैरह से सब लोग उस लिस्ट को डाल देंगे, ताकि लोग जो दिग्भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग अभी भी कहाँ करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, ये जैसे ही लिस्ट डलेगा ऑटोमेटिक आपके पास फोन जाना शुरू हो जाएगा। चलो सर, रुद्रपुर से तो पहला स्टूडेंट मैं ही हो जाऊंगा ना। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज अभियान को हम लोग युद्ध स्तर पे चलाएं और इसको पूर्ण करें। और दोस्तों, आप सबों से विनती है, निवेदन है कि 400 हम लोग हैं। अगर 400 फेसबुक से ये अगर शेयर कर दिया जाए, इस अभियान को अगर शेयर केवल कर दिया जाए ना 400 फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जो भी जहां है, अगर रियल में 400 लोग शेयर कर दिए ना, 450, तो ये शायद थर्रा जाएगा पूरा दुनिया। इसलिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज गुरु जी के लिए थोड़ा सा जोर लगाइए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है भाई मेरे। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए आप लोग, और थोड़ा सा स्वार्थ भाव मिटे, हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ये गुरु जी का सर एक बात बोलो प्रेम सर, पथ नेपाल विस्तार, में गुरु जी के इस प्रेम पथ के विस्तार के लिए थोड़ा सा हम लोग अगर स्वार्थ भाव को त्याग देते हैं, छोड़ देवें छल कपट को, हे गुरु जी छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार को। बाद बाकी हम सब लोग क्या करें नहीं करें, गुरु जी जाने, गुरु जी के काम गुरु जी करा लें।
हाँ जी, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर एक बात हाँ जी, बोलना था हाँ कि दो बात नेपाल में भी बोलिए ना। नेपाल में भी जो मैं पहले ऑटिज्म का ट्रीटमेंट करता था सर, और तीन साल पहले, और उतना रिजल्ट भी नहीं दे पाया था। और अभी मैंने सबके पेरेंट्स को बोला भी है कि अभी मैंने आप लोगों के साथ वो ट्रीटमेंट मांग के कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो न्यूरोथेरेपी कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए हैं सर। हम्म, और शुरू कीजिए ना, आप नेपाल में शुरू कीजिए ना। पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? मैं तो एक साल भी नहीं हुआ आपके साथ जुड़ा, और मुझे तो अब कुंडली पॉइंट भी नहीं देना आता था। अब दो एक महीने की बात अभी थी। अभी और अभी आपके राजकुमार जी, अभी एट इन दिस टाइम आपके सारे केमिकल्स पॉइंट क्लियर हैं? यस मेरे को या तो नो? लगता था मेरे को तो लगता था सारे क्लियर हो गया है मेरा। अभी यहाँ लगता आके पता चल रहा है कि अभी कुंडली पॉइंट नहीं देना आ रहा। वो पारा पॉइंट में नहीं तो यहाँ से ऐसा, तो ऐसा कीजिए, आप जहाँ पे हैं शायद वहां से सबसे नियरेस्ट कौन सा जगह है? ये मुजफ्फरपुर नजदीक है या दूर है? मुजफ्फरपुर तो बहुत नजदीक है मेरे से। तो यहाँ से तो नजदीक नजदीक जब, लगा ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रहने खाने में खर्च जो होंगे सो होंगे, लेकिन जब प्रॉपर पॉइंट्स के जब ट्रेनिंग उनके हो जाएंगे तो फिर 1 महीने के बाद तो वो नेपाल जाके भी ऑनलाइन से ले सकते हैं ना ट्रेनिंग। हाँ हाँ, ले सकते अगर हैं, क्यों संभव हो नहीं। तो, अगर संभव हो तो, नहीं और कहीं अगर ये लोगे तो कहीं सब भाई बहन के एक ही है, तुलसी के पत्ते कोई छोटे नहीं है। और जो नहीं सर, इधर अब उधर थोड़ा सा थे भी, तो इस ग्रुप में आकर के हमको नहीं लगता है कि कोई अब कमजोर रह गए हैं। हर एक आदमी नहीं विपिन पाठक है, हर भाई बहन विपिन पाठक और परविंदर ही है। सर, आप एक नेपाल साल में कोई किसी को रिकमेंड कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या जाके सीखो। क्या? नेपाल में कोई न्यूरोथेरेपिस्ट को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके पॉइंट क्लियर कर सकते हैं बोल के। यानी राजकुमार जी नेपाल के आपको जो ही अपॉइंटमेंट कर देंगे ना? क्यों सर? हम, मैं लेकिन कह रहा हूँ, इनके पेन, लेकिन इनके न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स में डाउट है इनको, तो जिसके पास जिनको खुद डाउट है उनको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते ना। सर इनको बुला लो 15 दिन के लिए। वही तो हम बोल रहे हैं इनको। नेपाल में इनको ही अपॉइंटमेंट कर देंगे। हाँ, आप ऐसा कर राजकुमार लो जी, राजकुमार जी। आप 15 दिन नहीं, मेरे पास अगर आएंगे तो आप 1 सप्ताह के लिए ही आ जाइए, 1 सप्ताह में ही आपको पक्का करके भेज देंगे। क्योंकि आप में अब वो मैं तो जज्बा है, हम देख रहे हैं आप में जो जज्बा है और ईमानदारी है, 1 सप्ताह काफी है। हाँ, मेरे को भी लगता है कि मेरे को तो आना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आना ही पड़ेगा। लेकिन तो समय आप आज दूसरा। 27-28 तारीख है, आप अभी आ जाना था, चूंकि 3 से तो क्लास शुरू हो जाएंगे ना। जी जी। और क्लास ऐसा नहीं है कि 3 से क्लास शुरू हो जाएंगे तो कहीं के 4 से क्लास शुरू होंगे, नहीं, जो भी होंगे एक साथ ही होंगे। इस अभियान हाँ के जो क्लास हैं, इस अभियान के जो भी कार्यक्रम है सब एक साथ ही होंगे, जी ऐसा सर, नहीं है। एक दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने जो पोस्टर लगाया है ना कि यहाँ से ऐसा करके हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं उसी पोस्टर को नेपाली जो अक्षर होता है वो लिख के अपना फेसबुक में डाल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, मना कौन कर सकता है? ये गुरु जी का है, मेरा कहाँ से हो गया? किसी का पर्सनल नहीं हो सकता। ये ऑन संपत्ति अगर किसी का है तो वो गुरु जी का संपत्ति है। अच्छा। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, कर सकते हैं, जी कीजिए। जी कर सर, सकते हैं, मैं नहीं कीजिए, सबको करना चाहिए। इसीलिए तो हम कई एक चीजों में हम अपना नाम वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ताकि किसी को करने से हिचक ना हो। फिर डाल कहीं कहीं डला हुआ भी है तो एडिट करके भी उसको बनाया जा सकता है। हमें नहीं अच्छा। आता है, हमारे जैसे आप सब लोग अनाड़ी थोड़ी ना है। ये एडिट पेडिट हमको नहीं करने आता है। आप ही लोग कोई कोई करके भेज देते हैं, हम उसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने सीख हाँ, गए हैं, शेयर करने आता है बस। तो वो एडिट करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय कम है, चूंकि ये 27 हो गए, 28, 29, 30, 31 तक ही फॉर्म लिए जाएंगे। क्योंकि फिर 2-3 दिन जी सारे ही व्यवस्था को, मटेरियल्स को अप टू डेट करने में लगेंगे।
कोई भी चीज जी सर। अधूरा ना हो, और कोई भी चीज बिना सिस्टम के ना हो, इस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी ठीक सर। है, क्लास हमारे यहाँ भी पहले से भी चले हैं, चाहे तो वो और ये जो चल रहा है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। और ये डेमो दिखाने के लिए ये जो किया जा रहा है, ये न्यूरोथेरेपी और दशा दिशा जो एकेडमिक जितने भी चल रहे हैं, निश्चित रूप से सारे ही में चेंजिंग आएगा ही आएगा। न्यूरोथेरेपी दुनिया में एक नया सवेरा जो बहुत ही पावरफुल रूप में होने जा रहा है। इसलिए ये 2025 जो है ना, हो सकता है कि न्यूरोथेरेपी वर्ष के रूप में जाना जाए, दुनिया याद करे कि 2025 जो था वो न्यूरोथेरेपी वर्ष के रूप में जाना जाएगा सब दिन। हम सब लोग ऐसे ही एकत्र होके और एकजुट होके और जयकारा लगाते हुए इस अभियान को अंजाम दें। क्यों प्रविंदर जी? ये आरपीटी कोर्स का सुविधा नहीं है भी है यहाँ, अभी केवल बेसिक कोर्स का ही चर्चा हो रहा है। डिप्लोमा, आरपीटी, केपीटी, एसपीटी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सुविधा यहाँ नहीं है। जो सुविधा है उसको बताया जा रहा है। और ये बिल्कुल न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह न्यूरोथेरेपी में जो लोग रह के और पूर्ण होना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही शुभ अवसर है, गोल्डन चांस इसको बोल सकते हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है सभी भाई बहनों से, जय गुरु। ओके ओके।